हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल चैप्टर नंबर 6 में मानव संसाधन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के बारे में हम लोग 2 वीडियो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज हम इन दोनों वीडियो के बाद के जो बचे हुए भाग है उनको देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम सीधे चलते हैं उस बचे हुए भाग पर। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन। इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या संगठन किसी भी देश से की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो या उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशा कैसी है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि यानी जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है उसमें, यानी इसमें यह पहला है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 और 10 से 14 वर्ष। आगे है कुल जनसंख्या का प्रतिशत। इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म दर के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों यानी 65 वर्ष से अधिक है की जनसंख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। तो यह जो पिरामिड है उसमें यह दर्शाता है और इसे देखकर आप यानी पिरामिड कैसे देखा जाता है इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर लेंगे। यानी पिरामिड हर एक तरह का होता है। इसमें जो पिरामिड का आकार है वो दूसरे ढंग का है, इसमें दूसरे ढंग का है और भी आगे पिरामिड बना हुआ है। जैसे यहाँ है वह इसका आकार दूसरा है और फिर यहाँ आकार जो है वह दूसरा है। आगे में दिया हुआ है कि जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग यानी 15 वर्ष से कम आयु के हैं और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक है। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग यानी 15-65 के लोगों को आर्थिक रूप से यानी सक्रिय वर्ग में रखा गया है। आगे है एक देश के जनसंख्या पिरामिड, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए
कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशवा काल में ही हो जाती है और कुछ बड़े हो जा पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यह दर्शाया गया है, यह केन्या का पिरामिड है, उसे दर्शाया गया है। आगे में दिया हुआ भारत का पिरामिड दिया गया है। यह जो भारत का पिरामिड दिया गया है, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अपेक्षा अधिक है और इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में पिरामिड का आकार सकरा होता है। यह जो है जापान का है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु वर्ग तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा यानी जो संसाधन यानी मानव संसाधन जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगले वीडियो में चलने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जो बचा हुआ यानी अभ्यास है, यानी अब हम प्रश्न उत्तर भी कराते हैं, तो प्रश्न उत्तर को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो जो होगा उनमें हम अभ्यास को देखेंगे।